हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं लीवर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, जिससे बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं और हमारे शरीर के अंदर कार्यविधि को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे लीवर के अंदर कोई भी गड़बड़ी होती है तो पूरा शरीर गड़बड़ा जाता है। हेल्दी और स्ट्रांग लीवर के लिए आपको ये चीजें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो लीवर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमने ये तो जान लिया कि लीवर जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है तो सिम्टम्स देता है, लेकिन क्या तरीके हैं जिससे हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि लीवर आखिर काम क्या करता है। लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है टॉक्सिन्स को ब्लड में से निकालने का, यानी लीवर टॉक्सिन्स को, टॉक्सिन्स मतलब वेस्ट या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस जो आपके शरीर के लिए खराब होते हैं, उनको निकालने का काम करता है। उसके बाद डाइजेशन को इंप्रूव करता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शन से और हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए हमें लीवर पर ध्यान देने की जरूरत है। अब कैसे ध्यान रखें? सबसे पहला टिप नंबर 1, अपने डाइट को बैलेंस रखें। देखो, कोई भी बीमारी हो, ABC कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले डॉक्टर आपको बोलता है बैलेंस डाइट, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जितना अच्छा शुद्ध साफ सुथरा खाना जाएगा, आपके शरीर से बीमारी उतनी जल्दी दूर भागेगी और दोबारा जल्दी आएगी भी नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपके शरीर में बहुत सारा अच्छा न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करना है। आपको कभी भी शुगर वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी है, सैचुरेटेड फैट नहीं खाने हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं। बने बनाए पराठे मिल जाते हैं, बने बनाए सब्जियां मिल जाती हैं, ये सब कम से कम खाने की कोशिश करें। घर पर बनाएं, साफ सुथरा खुद से बनाएं और खाएं। होटल इत्यादि की चीजें अगर आप खाते हैं तो डैम श्योर लीवर आपका खराब होकर ही रहेगा। तो होटल की चीजें कम से कम खाएं, क्योंकि वो इंस्टेंटली बनाते हैं, प्रॉपर्ली कुक नहीं होता, आप उसे देखते नहीं है किस कंडीशंस में उसे बनाया गया है, कैसे वेजीज यूज किए गए हैं। तो इसीलिए सर्टेनली हो सकता है कि आपका लीवर माल फंक्शनिंग करे। अल्कोहल जितना कम से कम हो सके कोशिश करो कि छोड़ दो, लेकिन अगर ना छूट पा रहा हो तो रिड्यूस करना शुरू कर दो। दूसरा आपको टिप देता हूं, वो है इंगेज करो अपने आप को रेगुलर एक्सरसाइजेज में। एक्सरसाइज किसी भी बीमारी को आने ही नहीं देता। अगर आप एक्सरसाइज करते तो आप अपने आप को चुस्त फुर्तीला पाते हैं और साथ ही आपकी बॉडी में ग्रोथ भी अच्छी होती है, आपके चेहरे पर एक चमक सी होती है और आप किसी के साथ भी इंटरेक्ट अच्छा करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, लीवर को भी बेनिफिट मिलता है। तो कोशिश करें कि आपको 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी है। आप सभी जानते हैं कि हम हार्ड वर्क तो बहुत करने लगे हैं, पर शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर। तो अगर आप शारीरिक तौर पर हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो आपको चाहिए कि आप इस तरह से एक्टिविटीज करके, कोई भी एक्टिविटी कुछ भी कर सकते हैं, घर पर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, छोटे मोटे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तीसरा जो टिप है हमारा, अवॉइड ओवर यूज ऑफ मेडिसिन। कोई भी दवाई आप खाते हैं, चाहे वो बुखार की पैरासिटामोल ही क्यों ना हो, उसको आप कम खाएं, जरूरत पड़ने पर ही खाएं। कोई भी मेडिसिन अनवांटेडली ना लें, जब तक डॉक्टर से कंसल्ट ना करें तब तक ना लें। हेल्थ केयर और प्रोफेशनल से कंसल्ट करके आपको कोई भी मेडिसिन खानी चाहिए। आपको पता ही है, इंडिया के अंदर ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। आप कोई भी दवाई लेने जाओ, काउंटर पर जाओ, आप उससे बोलो तो वो दे देते हैं। स्टार्टिंग में जैसे कि अगर मान लो आपको एक नींद की गोली चाहिए, वैसे ओवर द काउंटर नींद की गोली मिलती नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब से बैन है, लेकिन अगर आप उसको कन्विंस करोगे, आप उसको थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा दोगे तो वो दे देगा मेडिसिन आपको। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर मेडिसिन बहुत सस्ती है और ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन मिल जाती है। तो इस वजह से हमारे बॉडी के अंदर मेडिसिन बहुत ज्यादा हम ठूस डालते हैं, तो इसीलिए उसको अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि जब जरूरत हो बहुत ज्यादा तभी आप मेडिसिन में, बाकी आयुर्वेद की चीजों पर बिलीव करना शुरू करो। नेक्स्ट आता है आपके पास टिप नंबर 4, लिमिट करो अपने अल्कोहल को। जितना कम से कम पी सको उतना कोशिश करो कि आप छोड़ ही दो, ना छूटे तो थोड़ा कम कर दो। नेक्स्ट जो टिप आता है आपके पास, टिप नंबर 5, वो है हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, आपको पता है हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो लीवर पर सबसे ज्यादा असर डालती है और हेपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं लीवर को प्रॉपर्ली काम करने नहीं देते हैं। लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, लीवर जो है वो इन्फ्लेमेट हो जाता है, आपके लीवर में माल फंक्शनिंग होने लगती है। तो इसीलिए हेपेटाइटिस का आपको जो है वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए। बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको वैक्सीनेशन लगा होना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर पर हेपेटाइटिस के वायरस का कम असर हो या फिर हेपेटाइटिस का वायरस जो है वो ढंग से आपके बॉडी पर काम ही ना करे।
नेक्स्ट आता है आपके पास मैनेज करना होगा आपको स्ट्रेस को, क्रॉनिकल स्ट्रेस से बचना होगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आ जाता है, लाइफ अप्स एंड डाउन होती है, कोई भी पर्सन अपने जीवन में पूरी तरीके से खुश नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर एक मोमेंट में खुश रहना चाहिए, जहां से भी जैसे भी पॉसिबल हो सके। तो स्ट्रेस को क्रॉनिकल ना बनने दे। टिप नंबर 7 है आपके पास हेल्दी वेट आपको मेंटेन करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, फैटी एसिड वाली चीजें नहीं खानी है, बीएमआई पर बैलेंस करना है, बॉडी मास इंडेक्स पर पूरा ध्यान देना है। टिप नंबर 8 है आपके पास लीवर फ्रेंडली फूड खाने हैं, जैसे कि गार्लिक, टर्मरिक और ग्रीन टी। ये आपकी बॉडी के अंदर लीवर को इम्प्रूव करता है, मतलब लीवर को इम्प्रूव मतलब समझ रहे हो ना, लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि इनके अंदर पाए जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिडक्शन कर देता है और हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। टिप नंबर 9 है स्टे हाइड्रेटेड। ढेर सारा पानी पिए, कोशिश करें 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए, यानी 8 से 10 ग्लास पानी लगभग 4 लीटर 3 लीटर के आसपास होता है। 3 से 4 लीटर तो आपको पीना ही पीना है, आपके शरीर के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा बढ़ा सकते हो तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप 7 लीटर तक पानी एक दिन में पी सकते हो। कंक्लूजन क्या निकलता है? ओवरऑल कंक्लूजन, कीपिंग योर हेल्दी लिवर एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ, यानी कि पूरी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपकी लिवर को हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लिवर हेल्दी रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, और अगर आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आप कोई भी काम कर सकेंगे। तो ये आपको जो टिप्स और ट्रिक्स बताई गई हैं उनको आप यूज करके अपने हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको जरूरत हो तो प्लीज आप प्रोफेशनल से कंसल्ट करके ही कोई मेडिसिन यूज करें। बाकी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ट्राई टू अवॉइड एलोपैथिक मेडिसिन, अपने आप ना लें, प्रोफेशनल से कंसल्ट करें और नीड होने पर ही यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर लीवर एंड योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपके कुछ अपने पर्सनल क्वेश्चंस हो, किसी बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हो या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो, वीडियो कैसी लगी हो ये बताना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक छोटा सा कमेंट, सिर्फ हाय हेलो का कमेंट ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। और आपको मैंने बताया ना, किसी भी बीमारी से दूर रह सकते हैं खुश रहकर।